बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमुद पर। दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन जो है ग्रुप 5 मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो लैब टेक्नीशियंस और रेडियोग्राफर और समूह 5 के अंतर्गत जितनी भी परीक्षा कराई गई थी उसकी सेकेंड काउंसलिंग का है। तो जैसे ही आप डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन पर जाओगे तो आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ में एक विंडो ओपन हो जाएगी, काउंसलिंग एंड दिशा निर्देश मध्य प्रदेश। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित समूह 5, तो ये आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो देखते हैं ये पत्र क्रमांक जो है 11/12 मतलब 11 दिसंबर 2025 का है। ये संचालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ऑफिशियल साइट से अपलोड हुआ है। और देखेंगे उप संचालक AMIS डिवीजन स्थानीय कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है। सब्जेक्ट जो है वो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित समूह 5 के अंतर्गत ये लैब टेक्नीशियंस और रेडियोग्राफर के लिए है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के लिए है। तो आप ये देखने पे पाएंगे कि रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियंस की जो प्रतीक्षा सूची मतलब कि वेटिंग लिस्ट जारी की थी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग ने, उनको इन्होंने दोबारा से बुलाया है। तो चलिए 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं अपन। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि रेडियोग्राफर एवं लैब तकनीशियन के विशेष रिक्त पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची से किए जाने के संबंध में आपकी ओर ईमेल www.health.mp.gov.in पर प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा MP ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है दोस्तों, MP ऑनलाइन के माध्यम से की जाने वाली काउंसलिंग संबंधित दिशा निर्देश को आज ही तत्काल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें, जो कि इन्होंने अपलोड कर दिया है। मैं वहीं से वीडियो बना रहा हूं। अब देखते हैं क्या क्या लिखा है इन्होंने और कहां कहां ये भेजा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये इन्होंने जो है ये भेजा है आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, संचालक स्थानीय कार्यालय, प्रभारी EMI डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए इन्होंने निर्देशित किया है। अब देखेंगे तो आप पाओगे कि काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं। तो पढ़ लेते हैं 1 बाय 1 अपन। काउंसलिंग के लिए क्या दिया गया है, रेडियोग्राफर और केवल लैब टेक्नीशियंस के लिए है। ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति एवं आवंटन हेतु निम्नानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नंबर 1, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वर्ष 2024 के समूह 5 के परीक्षा परिणामों के संबंध में जारी प्रतीक्षा सूची मतलब कॉमन मेरिट सूची के साथ जो वेटिंग भी जारी की गई थी उसके बारे में दिया है। ये सेकंड काउंसलिंग की चयन सूची होगी। दूसरा पॉइंट जो है, यह काउंसलिंग MP ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, MP ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी जैसे कि पहले भी हुई थी। इस काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु आपको 600 रुपये प्लस GST ऑनलाइन देन होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले तीसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है। तीसरा पॉइंट बोला जा रहा है कि प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर एवं उनके द्वारा दिए गए जिलों की वरीयता क्रम के वर्गवार रिक्त पदों के आधार पर पदस्थापना जिले का आवंटन MP ऑनलाइन द्वारा ही किया जाएगा, जो इससे पहले किया गया है। चौथा जो पॉइंट है, अभ्यर्थियों द्वारा चॉइस फिलिंग दिनांक 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक की जा सकेगी। पांचवा पॉइंट है, अभ्यर्थियों द्वारा चॉइस फिलिंग के समय अपनी पसंद अनुसार रिक्त पद अनुसार वर्गवार समस्त जिलों को वरीयता दिया जाना आवश्यक है। तो ये एक चीज़ आप याद रखें कि आपको जो नियर बाई जिला है वो आप पहले फिल करें, इसके बाद और कोई सा जिला आप फिल करें। छठवां पॉइंट क्या है, चॉइस फिलिंग करने के बाद सबमिट किए जाने वाले राशि भुगतान उपरांत वरीयता के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। सातवां पॉइंट क्या है, अभ्यर्थियों की पदस्थापना प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत मतलब जो आपकी वेटिंग लिस्ट है उसके अंतर्गत मेरिट में चयनित कॉमन मेरिट के अनुसार केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी, 2 काउंसलिंग नहीं होगी। तो ये बात। 8वां पॉइंट क्या कहता है, काउंसलिंग में अभ्यर्थी को आवंटित जिला अंतिम होगा। काउंसलिंग में जो भी जिला दिया जाएगा तो वो अंतिम होगा, इसलिए आप सोच समझ के जो आपको सीक्वेंस ऑर्डर में भरना है वो भर लें, क्योंकि फिर आप म्यूचुअल के लिए परेशान हो गए, ट्रांसफ़र के लिए परेशान हो गए। ऐसे एप्लीकेंट जो इस काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते हैं अथवा आवंटित जिले के दस्तावेज सत्यापन हेतु नियत तिथि पर अनुपस्थित रहते हैं अथवा दस्तावेज सत्यापन उपरांत अपात्र होते हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुए इन पदों में रिक्त माना जाएगा। फिर भविष्य में थर्ड काउंसलिंग होती है या नहीं होती है वो तो आपको वेट एंड वॉच की स्थिति है। फिर 9वां पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं। 9वां पॉइंट क्या कहता है,
अभ्यर्थी को आवंटित जिले में नियत तिथि पर संबंधित क्षेत्रीय संचालक कार्यालय, ठीक है, जो डिविजनल कार्यालय होता है वहाँ पे जाना होगा, दस्तावेजों का सत्यापन हेतु उपस्थित होना। 10वां, इस द्वितीय काउंसलिंग में केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जाएगा जो ईएसबी द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची द्वितीय काउंसलिंग की चयन सूची में पात्र होंगे। अर्थात अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में उपस्थित हो चुके हैं, भले ही वे दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अथवा अपात्र घोषित किए गए हों, उन्हें द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। देखो ये बात बिल्कुल एक स्पष्ट है कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर कुछ बच्चे नहीं गए हैं किसी कारणवश, वो सोचें कि हम दूसरी काउंसलिंग में चले जाएं, फर्स्ट में नहीं गए हैं या डॉक्यूमेंट्स नहीं था, अब रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब मार्कशीट आ गई, अब डिप्लोमा आ गया, अब डिग्री आ गई, उनको वरीयता नहीं दी जाएगी। केवल और केवल वो प्रतीक्षा सूची वाले बच्चे ही वहाँ जाएंगे। ये बात आप बिल्कुल जान लीजिए। दूसरा क्या है, 11वां पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्षेत्रीय संचालक चयनित अभ्यर्थियों को सूची नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात जानकारी आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करें। मतलब जैसे ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ये एक जानकारी वहाँ भी जाना चाहिए, डीएमई डीएचएस। 12वां पॉइंट, अभ्यर्थी का चयन यदि अन्य विभाग या अन्य पद पर हो गया है, तदुपरांत अभ्यर्थी द्वारा उक्त विभाग अथवा अन्य पद पर अपनी उपस्थिति ज्वाइनिंग प्रदान की गई है, तो ऐसे अभ्यर्थी रेडियोग्राफर एवं लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। अगर आपका इससे पहले कहीं चयन हो गया है और आप एनओसी लगा के आप दोबारा से ये जॉब लेना चाह रहे हो, तो ऐसे अभ्यर्थी जो है अपात्र होंगे, ये जान लीजिए। 13वां पॉइंट, किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का अंतिम निर्णय होगा। 14वां पॉइंट जो है, किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में जो ज्यूरिसडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा। तो ये भी हर एक नियुक्ति वाले लेटर में लिखा होता है, वही इसमें लिखा है, इसमें कुछ नया है नहीं। अब देखते हैं 15वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट। तो काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश समय समय पर आवश्यकता अनुसार चयनित अभ्यर्थियों हेतु वेबसाइट healthmp.government, जो कि मैंने आपको दिखाया है, बताया है, उससे प्रदर्शित किए जाएंगे। तत्संबंध में विभागीय वेबसाइट चयनित अभ्यर्थी चेक करते रहें। सो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।